जो 14 साल की उम्र में जेल गया हो, जिसने जलती चिता पर बैठकर सत्ता को झुका दिया हो, वही जीवन आज संन्यास से राष्ट्र निर्माण का संकल्प बन गया है। भ्रष्टाचार, भूमाफिया, जंगल माफिया व जन समस्याओं पर आंदोलन। अनेक बार जेल गए, लेकिन कभी झुके नहीं। हर 10-15 दिन में धरना रैली और जन संघर्ष। आज इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे एक शख्सियत के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संघर्ष से संन्यास तक का सफर तय करने वाले सूरज से स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज के जीवन यात्रा के बारे में। कहते हैं संघर्ष का दूसरा नाम सूरज होता है, और ये कथन सूरज ब्रह्मे के जीवन पर पूरी तरह सटीक बैठता है। संघर्ष, जीवन, संगठन और संन्यास, इन चार चरणों से होकर गुजरी ये जीवन यात्रा आज स्वामी स्वदेशानंद गिरी महाराज के रूप में सनातन चेतना का स्वर बन चुकी है। सूरज ब्रह्मे का जन्म वर्ष 1964 में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पैहर नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे कन्हैया ब्रह्मे की 8वीं संतान थे। पिता एक छोटी सरकारी नौकरी में थे। उस दौरान 10 बच्चों का पालन पोषण अत्यंत कठिन हुआ करता था। कठिन परिस्थितियों में देखकर घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। बाजारों में छोटी छोटी दुकानें लगाकर उन्होंने परिवार का सहारा बनने का प्रयास किया। बाल्यकाल से ही सूरज राष्ट्र सेवक स्वयं सेवक संघ के शाखाओं में जाते थे। उन्हें पहलवानी और समाज सेवा का विशेष शौक था। मात्र 10 वर्ष की आयु में वे अपने अखाड़े के गुरु बशीर जी के मार्गदर्शन में हनुमान व्यायाम शाला से जुड़े। सूरज ब्रह्मे प्राथमिक शाला में और शाला नायक रहे, मिडिल स्कूल में शाला नायक रहे, हाई स्कूल में शाला नायक रहे, हनुमान व्यायाम शाला के प्रथम अध्यक्ष रहे। जब बजरंग दल का गठन हुआ तब ये बालाघाट जिले के प्रथम बजरंग दल अध्यक्ष रहे। हालांकि इन्होंने सन 1975 के इमरजेंसी के बाद 1980 में जब सभी दल वालों ने मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अत्याचार के विरुद्ध जब भारत बंद करवाए, तो सूरज ब्रह्मे के नेतृत्व में बैहर बंद किया गया था। और तब इन्हें पेट्रोल पंप से उठाकर बालाघाट जेल में डाल दिया गया था। उस समय इनकी उम्र महज 14 वर्ष की थी, जब ये किसी आंदोलन करने के कारण पहली बार जेल गए थे। इनकी उम्र कम होने के कारण इन्हें सिवनी जेल पहुंचाने की तैयारी कर ली गई थी, किंतु बालाघाट जनता पार्टी के तत्कालीन नेता पुराण कुमार आडवाणी इनको सिवनी जेल ले जाने का विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए थे। उस समय बालाघाट जिले के 8 नेता जेल गए थे, जिनमें क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राम प्रसाद पाठ, जनता पार्टी के नेता पुराण कुमार आडवाणी, जनता पार्टी के नेता दिलीप भटेरे, कम्युनिस्ट नेता शुक्ला जी, कम्युनिस्ट नेता फारूक खान और बैहर बजरंग दल अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे यानी स्वदेशानंद गिरी जी महाराज जिले के जेल में डाल दिए गए थे। किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश से दूसरे दिन सभी को बिना शर्त के छोड़ दिया गया था। उसके बाद सूरज ब्रह्मे के संघर्ष का दौर फिर से प्रारंभ हुआ। अर्जुन सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह तक, जब तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा तब तक सूरज ब्रह्मे के द्वारा अनेकों आंदोलन प्रदर्शित किए गए। कभी भ्रष्टाचार को लेकर, तो कभी भूमाफिया के विरुद्ध, तो कभी जंगल माफियाओं के विरुद्ध, कभी सट्टा के विरुद्ध, तो कभी जन समस्याओं को लेकर अनेकों आंदोलन किए इन्होंने। आंदोलन प्रदर्शन के कारण इन्हें अनेकों बार जेल की हवा भी खानी पड़ी, किंतु ये अपने मार्ग से हटे नहीं। वो कहते हैं ना कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया जो रास्ता बना के भीड़ से निकल गया। अनेकों कठिनाइयां भी झेली। ये हर 10 दिन 15 दिनों में एसडीएम कार्यालय बैहर के सामने धरने पर बैठे रहते थे, तो कभी जन समस्याओं को लेकर रैली निकालते थे। बचपन से ही बजरंग दल के भक्त रहे और बजरंग बली के भी। 10 वर्ष की उम्र से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि इनको इतनी आत्मशक्ति मिलती कैसे है, तो महाराज जी खुद कहते हैं कि वो बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। इनका मानना है कि इनको हर संकट से संकट मोचन यानी बजरंग बली निकालते हैं। इनके द्वारा जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय इन्होंने अपने साथियों के साथ सर पे कफन बांधकर लकड़ी की चिता पर बैठकर 12 दिनों का आमरण अनशन किया था। जब इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन्होंने खुदा चिता में कूदकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान उनका कुर्ता जल गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बचाया।
अनशन की वजह से ये और इनके साथी बीमार पड़ गए थे, जिससे इन्हें बेहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार झुकी भी थी उस वक्त की। बता दें आपको, तब तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट में पास कर सभी गरीबों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत बेहर के झुग्गी झोपड़ी में निवासरत को तत्कालीन वन मंत्री लिखीराम कावरे और अनुसूचित जनजाति मंत्री गणपत सिंह ने बेहर टाउन हॉल में पहुंचकर पट्टा वितरण किया गया था। इसके पश्चात भी सूरज ब्रह्मी के द्वारा बेहर क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता के लिए और हित के लिए अनेकों जन आंदोलन प्रदर्शन किए गए, जिससे क्षेत्र की जनता के हित में क्षेत्र का विकास हुआ। सूरज ब्रह्मे को विरासत में संघर्ष मिला था। उनके दादा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बेहर का तत्कालीन अंग्रेज तहसीलदार के द्वारा हिंदुस्तानियों को गाली गलौज करने पर उसी के पिस्टल से गोली मारने के कारण आज तक अंग्रेजों ने सूरज के दादा के साथ क्या किया ये किसी को मालूम नहीं है। बता दें आपको कि अंग्रेज द्वारा सूरज के पिता उस समय जब 17 वर्ष के थे उन्हें परेशान किया जाता था, जिससे वो बेहर छोड़कर खुरई चले गए और वहां मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। देश आजादी के 10 वर्ष पश्चात खुरई से वापस आकर बालाघाट माने गांव में रहे, फिर माने गांव से बेहर आकर रहने लगे। बेहर में 1964 में सूरज का जन्म हुआ। सूरज ब्रह्मे अनेकों सामाजिक संगठन में काम किए। इसके साथ वे अपने समाज के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आरएसएस का तीनों वर्ग के किए, इसलिए हिंदुत्व की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इनके द्वारा दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यालय में बेहर में पानी की समस्या को लेकर सकोली मटका रैली निकालकर सकोली में दिग्विजय सिंह का पुतला लेटाकर पूरे बेहर शहर में राम नाम सत्य है, दिग्विजय तेरा गत है के नारे के साथ महिलाओं के सर में मटका रखकर बेहर बस स्टैंड पहुंचकर बस स्टैंड में जन सभा को भी संबोधित किया गया था। कांग्रेस का कार्यकाल सूरज ब्रह्मी के लिए कांटो भरा रहा। जब मोदी जी यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय गोधरा कांड हुआ था। उस समय 22 जून 2004 को नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन किया गया। उस संगठन में सूरज ब्रह्मे जी पहली नियुक्ति जिला सह संयोजक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। जिला सह संयोजक से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय मुख्य संगठन महामंत्री बनाया गया। जब इनके द्वारा चित्रकूट में संत समागम का सफल कार्यक्रम किया गया, तब इन्हें अंतरराष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका लगाव या यूं कह ले कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा कि ये हमेशा चित्रकूट आने जाने लगे। इनका लगाव चित्रकूट में लगने लगा। इनको लगा कि अब प्रभु के श्री चरणों में चले जाना चाहिए और उन्होंने अनुसुईया धाम के महाराज श्री श्री 1008 श्री राम शिरोमणि लल्ली महाराज के मार्गदर्शन में संन्यास धारण कर लिए और भगवा धारण कर लिया। इनके द्वारा राजस्थान जिला खैरथल तहसील मुंडवार के बाबा प्रहलाद दास आश्रम के महंत श्री श्री 1008 श्री बालकानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेकर पूर्ण रूप से संन्यास धारण कर लिए। संन्यास धारण करने के बाद इनका एक ही लक्ष्य रहा कि पूरे विश्व में घूमकर सभी सनातनियों को एक मंच पर लाकर भारत को पुनः अखंड भारत बनाना है, जिसके लिए ये अंतरराष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से भारत सरकार और नेपाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और नेपाल तथा भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। ऐसे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इनके द्वारा देश और विदेश का भ्रमण अभी भी जारी है। आज देश के हर प्रदेशों में, हर जिलों में संगठन काम कर रहा है। संगठन का लक्ष्य 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाने हैं, जिसे पूरा करने के लिए रात और दिन एक करके पूरे देश में भ्रमण किया जा रहा है। संगठन संतों को संसद तक पहुंचाकर संत संसद की स्थापना करना चाहता है, जिसके लिए सभी संतों को एक मंच पर लाया जा रहा है। आज संगठन भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूएई एवं अन्य देशों में भी सक्रिय है। 2030 के पहले संगठन विश्व के सभी देशों में भगवा लहराने में सफल हो जाएगा। धीरे धीरे सभी देशों का झुकाव सनातन के प्रति होता जा रहा है। संघर्ष की आग में तपकर जेल की सलाखों से लेकर संन्यास के शिखर तक पहुंची ये अद्भुत यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस चेतना का नाम है जो कभी झुकी ही नहीं। बाल्यकाल की गरीबी, युवावस्था के वो तमाम आंदोलन, सत्ता से टकराव और अंततः भगवा धारण कर विश्व भर में सनातन चेतना का प्रसार,
ये सब मिलकर स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज को एक साधारण व्यक्ति से असाधारण युग पुरुष बनाता है। आज वे न पद के आकांक्षी है न सत्ता के, एकमात्र संकल्प है राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष को साधना बनाया, उसी प्रकार उनका वर्तमान और भविष्य भी सनातन की सेवा को समर्पित है। ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि जब संकल्प, लक्ष्य अडिग हो और उद्देश्य राष्ट्रहित का हो, तो एक व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।